guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video we are discussing about quadrant deviations. हमारे पास जो सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज, कल हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज के बारे में, आज हम पढ़ेंगे इसकी डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। हम एक एक सीरीज इसलिए ले रहे हैं ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो सके। ठीक है, हमारा सिर्फ अलग अलग ये सीरीज़ की जो ये वीडियोस है वो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको क्या है, अगर आपको अलग अलग सीरीज़ की वीडियो देखनी होगी तो आपको क्या है, आप इकट्ठी जो वीडियो होती है उसमें थोड़ा क्या है कंफ्यूज भी हो जाओ कि पहले एक करे फिर दूसरा, तो वैसा है एक एक करके आप डेली क्या है एक एक कॉन्सेप्ट छोटा छोटा क्या है सीख जाओगे। और देखो फॉर्मूला अगर आपको आता है तो बहुत ईजी है। हम देखेंगे इसमें जब हम बात करते हैं, हमने इसमें क्वाड्रेंट डेविएशन निकालनी है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, तो देखो हमें इसमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका टोटल कर लेंगे, कितना आया 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, n इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है क्वाड्रेंट डेविएशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1, सॉरी क्वाड्रेंट डेविएशन निकाल रहे हैं हम, Q3 माइनस Q1/2। अब हमें पहले Q3 चाहिए, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें CF लेनी पड़ेगी। पहले क्यों लेनी पड़ेगी मैं आपको बताऊंगी बाद में, पहले देखो CF निकाल लेंगे। CF कितना आ जाएगा 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। मैंने आपको बताया था, आपको पता लग जाएगा अगर आपकी CF अगर सही निकली होगी, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है और जो CF की जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है होगी आपके पास सेम आएगी। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 निकाल देंगे। Q1 क्या होता है, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। ओके, सो Q1 क्या आया, पूरा लिखोगे आप, साइज ऑफ n कितना है 9 + 1/2th आइटम, कितना आ जाएगा 10/2th आइटम। कितना आ गया, Q1 इक्वल टू साइज ऑफ 5th आइटम। 5th आइटम किस में आएगी, अब देखो जो 5th आइटम है वो आएगी आपके पास इसी में, ये जो 5 है CF। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, मतलब कि Q1 आपके पास क्या आ गया 20। ठीक है, बात की जाए Q3 की, अब आपको क्या निकालना है Q3, तो इधर से मैंने फॉर्मूला रब कर दिया, हम Q3 निकाल लेंगे। क्या, साइज ऑफ 3n+1/4th आइटम। अब देखो हमने क्या मिस्टेक की यहाँ पे, हमने क्या किया, यहाँ पे क्वार्टाइल में 4 होता है। ठीक है, हमने क्या किया 2 कर दिया, फ्लो में क्या है 2 कर दिया, जैसे हम मीडियन की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना 4 करना है। ठीक है, अपॉन में 4 हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो देखो इधर आंसर क्या आ जाएगा, 4 से 4 1 जा 4 2 जा 8 पॉइंट लगा, फिर क्या हुआ हमारे पास 2 बच गया 2 और फिर 0 लगा 4 5 जा 20। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइज ऑफ 2.5th आइटम। अब 2.5th आइटम किस में आएगी, देखो इसमें आएगी, ये क्या है 10। ठीक है, Q1 क्या आ गया 10, इसमें आएगी 2.5th आइटम। ठीक है, अब बात की जाए Q3 की, तो Q3 कैसे आ जाएगा आपके पास 3, n कितना है 9 + 1/4th आइटम। ठीक है, Q3 कितना हो गया 3, 10 अपॉन कर दो इसको यार 4th आइटम, ये 2.5 आ जाएगा कट के। ठीक है, 3 × 2.5th आइटम कर लेंगे आप कैलकुलेट, 5 3 जा 15, वैसे तो मतलब चलो 3 2 जा 6 और 7 75, 25 3 जा कितना होता है 75, पॉइंट एक डिजिट से पहले है, एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। Q3 आ गया कितने 7, साइज ऑफ 7.5th आइटम। ठीक है, तो किस में आ जाएगी 7.5th आइटम जो है वो आपके पास 8 इसमें आ जाएगी, और आपके पास कितना हो जाएगा Q3 40। अब निकालेंगे आप क्वाड्रेंट डेविएशन। ठीक है, क्वाड्रेंट डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2,
अब इसमें क्यू क्वार्टाइल डेविएशन, क्यू डी मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन। Q3 कितना है हमारे पास 40 माइनस Q1 कितना है हमारे पास 10 अपॉन में 2, कितना आ गया हमारे पास 30 अपॉन में 2, काट के कितना आ गया 15, क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया 15। बात की जाए इसका आपने कोफिशिएंट निकालना हो, क्या निकालना हो, कोफिशिएंट निकालना हो, तो देखो कोफिशिएंट का क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास Q3 माइनस Q1, Q3 कितना था 40, Q1 कितना था 10 अपॉन 40 प्लस 10 कितना आ जाएगा ये 30 ऊपर और 50 यहाँ पे, काट के कितना आ जाएगा 0 पॉइंट ऊपर 0 लग जाएगी 6। ठीक है, कितना आ गया आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 0.6 आ गया। ठीक है, एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमें क्या है, अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, सबसे पहले CF की वैल्यू निकाल लेंगे। CF की वैल्यू निकालने के बाद आपको पता कैसे चलेगा आपकी CF की वैल्यू सही है या गलत है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा और जो CF की लास्ट वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए, आपको पता लग जाएगा आपका CF क्या है, सही निकला है बिल्कुल। CF कैसे निकालते हैं, ये 3 पहले ऐसे ही लिखना है, फिर 3 + 2 5, फिर 5 में 1 प्लस करना है, ये जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है ऐसे 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 करके आपका सारा CF निकल जाएगा। बात की जाए आपके पास कि अब आपने Q1 निकालना है, Q1 को निकालने के लिए आपने ये गलती नहीं करनी है कि डिवाइड में आपने 2 कर दिया, क्वार्टाइल मतलब कि आपने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसलिए हमने क्या है डिवाइड में हम 4 लेते हैं। तो क्या आ गया Q1 क्या आ गया साइज ऑफ n+1 अपॉन में 4th आइटम, एंड हमने सारी वैल्यूज पुट की, कितना आ गया Q1 पहले, फिर आया हमारे पास साइज ऑफ 2.5th आइटम। अब इसको आंसर कंसीडर मत करके मत चलना कि 2.5 हमारे पास आंसर आ गया, आंसर क्या है साइज ऑफ 2.5th आइटम। आपने अब सीरीज में देखना है कौन सी 2.5th आइटम है, CF में देखना है 3 में आपके पास 2.5th आइटम आएगी, तो आपके पास x कितना आ जाएगा, या तो Q1 बोलो आप, ये आ जाएगा आपके पास 10। ऐसे ही Q3 निकाल देना है, Q3 को निकालने का फॉर्मूला होगा साइज ऑफ 3 n+1 अपॉन में 4th आइटम। ठीक है, तो वैसे हमने वैल्यूज पुट आउट की, हमारे पास Q3 की वैल्यू आ गई। अब बात आती है क्वार्टाइल डेविएशन आपने कैसे निकालनी है। क्वार्टाइल डेविएशन को निकालने का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। ठीक है, कर लिया हमने इसको माइनस और आ गया, और डिवाइड बाद में फिर आ गया हमारे पास 15। हमने कोफिशिएंट निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन का, उसके लिए फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, वैल्यूज पुट आउट की, काट दिया, लास्ट में आ गया 0.6। ठीक है, आया समझ। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो देखो हम यहीं पे समझ लेते हैं फटाफट से अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2-2 क्वेश्चन करा करेंगे, ताकि आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट रहे तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो अगर आपके पास बात की जाए, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया आपने, आपको x से रखा है 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 1, 3, ये है। ठीक है, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, मान लो आपको x दे रखा है, f दे रखा है। ठीक है, या तो आपको क्या है कोई भी मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी फ्रीक्वेंसी, सब कुछ आपको क्या है दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है आपने क्या करना है, CF निकालना है। निकाल लेंगे हम CF, पहले f का फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे कितना है, यहाँ पे n ही लिखेंगे, समीशन f इधर n के इक्वल है, कितना आ जाएगा 3, 4, 5, 6 और 5 11, 12, 13, 14 एंड 1 15, n कितना आ गया 15। ठीक है, 1 + 3 कितना आ गया 4, 6 + 3 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15 आ गया ये इक्वल CF की लास्ट वैल्यू, और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो सेम है। अब हम क्या निकाल देंगे, Q1 की वैल्यू निकाल देंगे। Q1 की वैल्यू का फॉर्मूला साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम। ठीक है, क्या हो जाएगा अपॉन 4th आइटम, तो Q1 देखो पूरा लिखोगे आप, साइज ऑफ n कितना है 15 + 1 अपॉन 4th आइटम। ठीक है, कितना आ जाएगा Q1 साइज ऑफ
15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, 16 अपॉन 4, 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा साइज ऑफ फोर्थ आइटम। Q1 कितना आ जाएगा आपके पास, फिर फोर्थ आइटम किस में होगी आपके पास, इसमें, ठीक है। तो आपके पास ये 4 ही है इसकी वैल्यू कोइंसिडेंटली, ठीक है। ऐसा मत समझना जिसकी आपके पास साइज ऑफ ये भी फोर्थ आइटम, ठीक है, तो फिर जिसकी फोर्थ आइटम होगी वो उसका आंसर भी 4 होगा, नहीं, ये कोइंसिडेंटली क्या है आपके पास, इसकी CF की वैल्यू भी 4 है और आपके पास X की वैल्यू भी 4 है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें Q3 की। हम Q3 कैसे निकालेंगे, देखो Q3 साइज ऑफ 3n+1 अपॉन फोर्थ आइटम, ठीक है। अब कैसे निकल जाएगा आपका Q3 साइज ऑफ 3, n कितना है 15 प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम, Q3 कितना आ जाएगा 3, 16 अपॉन फोर्थ आइटम, ठीक है, काट देंगे 4 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 12th आइटम, साइज ऑफ 12th आइटम कितना आ जाएगा 12 किस में आ जाएगा, इसमें, तो क्या आ गया 8। फॉर्मूला लिख लेंगे, क्वाड्रेल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 और Q1 की वैल्यू सॉरी और Q1 की वैल्यू है 4 अपॉन 2, ठीक है। कितना आ जाएगा माइनस करके 8 माइनस 4, 4 अपॉन 2, 2 टाइम्स 2 कितना हो गया 4, तो आपके पास क्वाड्रेल डेविएशन की वैल्यू होगी 4, ओके। बात की जाए इसके कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेल डेविएशन, फॉर्मूला फटाफट से बोलिए, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। Q3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास इसमें 8 माइनस Q1 की 4 अपॉन में Q3 की वैल्यू 8, Q1 की 4 प्लस 4, 8 माइनस 4 4 4 और 8 प्लस 4 12, काट लेंगे 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है। अब काट लेंगे फिर से, अब मैं ऐसे मत करने की 1/3 आपने वैल्यू रख दी, ठीक है। इसको काट सकते हो आप आगे, क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, ऊपर देखो 3 काट दिया आपने, ठीक है। 1 से क्या हो जाएगा 0, ऊपर छोटा है 1, 3 बड़ा है, तो 0 पॉइंट करके आप जितने भी वैल्यू 1 के साथ लगाते रहो। ये कितना बन गया 1 0, तो 3 3 कितना आ जाएगा 9, फिर से बचेगा 1 0, फिर से 3 3 9, ऐसे करके ये आती रहेगी वैल्यू। तो 0.33 इसकी क्या है कोफिशिएंट की आपके पास वैल्यू आ गई। देखो हमने सबसे पहले CF निकाला, CF निकालने के बाद हमने Q1 निकाला जिसका फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। उसके बाद हमारे पास आया साइज ऑफ फोर्थ आइटम, हमने CF में देखा किसकी फोर्थ आइटम साइज किसका, मतलब किस में आपके पास फोर्थ आइटम कंटेन होगी, ये 4 में ही थी, तो Q1 आ गया 4। वैसे ही Q3 को हमने सेम किया, बट इसमें सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दोगे अगर इसको भी आप मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 4 जा 12, तो 12th आइटम आ गया आपके पास डायरेक्टली। तो Q3 की वैल्यू इसमें देखोगे 12 किस में आ गया, आ जाएगा तो 12 आएगा आपके पास 8 में, 8 मतलब आपके पास क्या आ गया आपके पास Q3, ठीक है। क्वाड्रेल डेविएशन का फॉर्मूला लगा देंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। Q3 की वैल्यू पुट आउट कर देंगे 8 और Q1 की 4, माइनस कर दिया अपॉन में डिवाइड कर दिया 2, कितना आ गया आपके पास आंसर, 1 सेकेंड, योर आंसर इज 2 हियर नॉट 4। हमने देखो जल्दी में करने के चक्कर में गलत कर दिया, ओके। क्वाड्रेल डेविएशन कितना है हमारे पास 2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेल डेविएशन कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस इसमें 2 कर देंगे, ठीक है। 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6, 8 प्लस 2 10, 0.6 इज योर आंसर, ओके। ये मिस्टेक मत करना छोटे छोटे, मैंने क्या है फटाफट से क्या कर दिया 4 ही लिख दिया, ठीक है। लिखा यहाँ पे काट दिया था 2, ठीक कर दिया था, बट क्या कर दिया 4 लिख दिया यहाँ पे, जिससे हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू गलत आ गई, आंसर भी हमने गलत लिख दिया। तो आपने ऐसा नहीं करना है, हर एक कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, फास्ट करने के चक्कर में गलत मत करना, ठीक है। सो आई होप सो गाइस यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल 10 Minute Economics।